Hello everyone, this is Ashutosh. Once again, welcome back to English Buds. Today I have got lots of phrases to be used in your daily conversations. So, not wasting your too much time, I'm just going to start. Let's see the first one. चलिए आइए देखते हैं पहले सिनेरियो को। जब हम किसी से इनफॉर्मली अचानक मिल लेते हैं या फिर मिलते हैं तो हम उनसे फॉर्मल वे में पूछते हैं हाउ आर यू बोलते हैं तो सामने वाला रिप्लाई करता है आई एम फाइन थैंक यू। इन्हीं दोनों को पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप हाउ आर यू तब बोलें जब सामने वाला आपसे बड़ा हो, ओहदे में बड़ा हो, डेजिग्नेशन में यानी आपसे बड़ा हो, एज में आपसे बड़ा हो, आप उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हो तो आप हाउ आर यू कह सकते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन जो आपसे छोटा है, आपका कुलीग है, आपका ऑफिस में आपके साथ ऑफिस में काम कर रहा है, आपके साथ पढ़ता हो या फिर आपसे थोड़ा बड़ा ही हो बट आपसे उसका दोस्ताना संबंध है, दोस्ताना बातचीत है, बहुत फ्रेंडली हैं आप, तो आप हाउ आर यू के जगह पर इन सेंटेंसेस यानी इन फ्रेजेस का यूज करें। द फर्स्ट वन व्हाट्स अप यानी कि क्या चल रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कैसे हो, इसका मतलब हुआ क्या चल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से आप व्हाट्स न्यू कुछ नया बताओ। आप जो रिपीटेड वर्ड मीन फ्रेजेस हैं मीन हाउ आर यू उसको रिप्लेस कर सकते हैं आप इनसे। या फिर आप पूछ सकते हैं हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है, या फिर हाउ इज एवरीथिंग, सब कुछ कैसा है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं हाउ इज योर लाइफ गोइंग, आपका जीवन कैसा चल रहा है। अब ध्यान देने वाली बात है, देखो हाउ आर यू का रिप्लाई हम आई एम फाइन थैंक यू कह के दे सकते हैं। हाउ आर यू का रिप्लाई हम आई एम फाइन थैंक यू कह के दे सकते हैं। बट व्हाट्स अप, व्हाट्स न्यू, हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज योर लाइफ गोइंग, ठीक है, इन सब सेंटेंसेस का जवाब आई एम फाइन करके आप नहीं दे सकते, आई एम फाइन थैंक यू कह के नहीं दे सकते। लेट्स सी व्हाट यू शुड आंसर इट। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट्स अप, क्या चल रहा है, नथिंग एल्स, है ना। व्हाट्स न्यू, नथिंग एल्स, कुछ नया तो है नहीं, नथिंग एल्स। अगर कुछ नया है तो आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, या समथिंग न्यू दैट आई हैव जस्ट जॉइन अ कंपनी लाइक दैट, इस तरह से आप जवाब दे सकते हो। ठीक उसी तरीके से अगर आपसे कोई बोले हाउ आर यू तो कुछ फॉर्मल तरीका है जिसको आप लोग हमेशा यूज करते हैं, फाइन थैंक यू। लेकिन जब आप कभी बोले फाइन थैंक यू तो आप तुरंत उसके साथ पूछ ले उससे भी एंड हाउ आर यू, या फिर फाइन थैंक यू व्हाट अबाउट यू। आप इस तरह से उनको रिप्लाई कर सकते हैं। बट समथिंग वी हैव सम गुड फ्रेजेस दैट वी कैन यूज हियर दैट विल साउंड वेरी नाइस। दैट इज इफ समवन आस्क यू हाउ आर यू, यू कैन से प्रीटी गुड, यू कैन से प्रीटी गुड, सब कुछ ठीक ठाक है। अब मान के चलो कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, पहले जैसा पहले था वैसा ही है, तो आप बोल सकते हो जैसे मतलब पहले जो था वही चल रहा है, ठीक है, कुछ नया नहीं हुआ, तो आप बोल सकते हो सेम ओल्ड रियली, सेम ओल्ड रियली, यानी थोड़ा सा डिससैटिस्फैक्शन है, जैसा था पहले वैसा ही चल रहा है, सेम ओल्ड रियली। या फिर आप बोल सकते हैं नॉट सो ग्रेट रियली, मतलब आपका जो प्रेजेंट कंडीशन है वो बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो नॉट सो ग्रेट रियली, बहुत अच्छा नहीं है यार, जो है बस चल रहा है, नॉट सो ग्रेट रियली। तो आप इस तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं ताकि सामने वाले को एकदम पूरा कंफर्म पता चले कि किस तरह का चल रहा है। कुछ और सिनेरियो पे बात करते हैं उसी तरीके से। अगर आपके साथ कुछ और डिफरेंट सिनेरियो है कि आपको ऐसा लगता है कि अभी जो चल रहा है उससे अच्छा हो सकता था, उससे और थोड़ा अच्छा हो सकता था, तो आप बोल सकते हैं कुड बी बेटर, कुड बी बेटर, कुड बी बेटर, यानी कि और थोड़ा अच्छा हो सकता था, थोड़ा सा डिससैटिस्फैक्शन झलकना चाहिए। या फिर सब कुछ अच्छा चल रहा है, वेरी फाइन, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपको कोई कंप्लेन नहीं है, ना इट्स गुड एट ऑल, तो आप बोल सकते हैं can't complain, can't complain, I can't complain, I can't complain, एक्सप्रेशन I can't complain, यानी I can't complain कहा आपने तो सब कुछ ठीक है, किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना किस्मत से, ना ऊपर वाले से, ना ही अभी के समय से, I can't complain, ठीक है, I can't complain, थोड़ा सा स्माइल के साथ बोल सकते हैं I can't complain, I can't complain, that will sound very good with your different scenarios, okay? अब सिनेरियो है अगर किसी बात पर हमको अपनी सहमति देनी होती है तो हम I agree कह के चलते बनते हैं, या फिर अपनी सहमति देने के लिए हम I agree कहते हैं। आप I agree को इन 4
फ्रेजेस से रिप्लेस कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज एब्सोल्युटली, सेकंड वन इज एग्जैक्टली, थर्ड वन इज दैट्स सो ट्रू एंड फोर्थ वन इज यस आई फील द सेम और यस आई फील द सेम वे. अब बात करते हैं कि किसका कैसे सिनेरियो में यूज करेंगे. सबसे पहला है एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली यानी कि आपने सामने वाला कोई ऐसा पॉइंट बोल रहा था जिस पॉइंट से आप पूरी तरह से सहमत हैं, उस पॉइंट पर तो आप बोल सकते हैं एब्सोल्युटली या फिर एग्जैक्टली. एग्जैक्टली भी आप बोल सकते हैं. द थर्ड वन दैट्स सो ट्रू. लेट्स सी एन एग्जांपल. शर्मा जी की बेटी को आपने वर्मा जी के बेटे के साथ कहीं देखा. आपने कहा कि लगता है उन दोनों में कुछ चक्कर चल रहा है और सामने वाला सामने वाले ने ऐसा बोला और आपको जब इस पर अपनी सहमति दर्शानी हो तो आप बोल सकते हैं दैट्स सो ट्रू. इसका मतलब कि आपने भी शायद ऐसा देखा है, आपने भी ऐसा देखा है. आपके नज़र में भी उनका कथन जो है, जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, दैट इज राइट, दैट इज ट्रू. तो आप कह सकते हैं दैट्स सो ट्रू, यानी अपनी सहमति को दर्शाने के लिए आप वहां पर दैट्स सो ट्रू का यूज कर सकते हैं. एंड द फोर्थ वन इज यस आई फील द सेम वे या यस आई फील द सेम. सपोज करो कि मैंने कोई दुकान खोली, वो दुकान चल नहीं पा रहा है और घर में बैठे सब परिवार के सदस्य बैठे और हम लोगों में एक सहमति बनी कि परिवार के सदस्यों में सहमति बनी कि अब हमें इस शॉप को बंद कर देना चाहिए. और आपको भी लगता है कि हाँ, जो परिवार वाले बोल रहे हैं वो सही है, तो आप बोल सकते हैं. यानी कि उस कॉन्टेक्स्ट में आप ऐसे सेंटेंस, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी दुर्भाग्यवश वाले कॉन्टेक्स्ट में ही, मतलब एक सिनेरियो मैंने बताया कि जहाँ पर आम लोगों की सेम सहमति हो और आप भी उसी विचारधारा से सोच रहे हैं, तो आप बोल सकते हो यस आई फील द सेम या आई फील द सेम वे. द सेम वे कहने का मतलब मैं भी इसी तरीके से कह रहा था, मैं भी यही तरीका अपनाने की बात कह रहा था, कह के आप अपनी सहमति दर्शा सकते हो. वेल, अब बारी आती है डिसअग्रीइंग, यानी कि जहां पर आपको असहमति, अपनी सहमति नहीं देनी हो, आप उनकी बात से सहमत नहीं हो. वही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वर्मा जी की बेटी शर्मा जी के बेटे के साथ जा रही थी, व्हाटएवर, या फिर वर्मा जी की बेटी शर्मा जी के बेटे के साथ जा रही थी. उनको लगता है कि उन दोनों में कुछ गड़बड़ चल रहा था, कुछ अफेयर चल रहा था और आप उस बात से सहमत नहीं हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट. उस समय आपने कहा दैट्स सो ट्रू. जब आप सहमत थे तो अब आपने कहा दैट्स सो ट्रू, यानी कि आपको भी लगता है कि हाँ वो सही है. लेकिन जब आपको लगता है कि नहीं ये बात गलत है, तो आप कह सकते हैं, या फिर आप श्योर नहीं है, पक्का नहीं है, तो आप कह सकते हैं आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट. आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, यानी कि मैं इस संदर्भ में श्योर नहीं हूं भाई कि क्या चल रहा है उन लोगों में, मैंने नहीं देखा, मैंने ध्यान नहीं दिया है. एक अब दूसरा फ्रेज है जो हम अपनी डिसअग्रीइंग के लिए यूज कर सकते हैं, दैट्स नॉट हाउ आई सी इट. सपोज करो कि आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी ने एक ऐसा प्रपोजल बताया, मार्केट प्लान बताया और आपको लगता है कि ये प्लान सही नहीं है या फिर आपके पास कोई और प्लान है, आप इस प्लान को उस प्लान से चेंज करना, आप बोल सकते हो दैट्स नॉट हाउ आई सी इट. मुझे नहीं लगता है, जैसा मैं सोचता हूँ मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगता है. ठीक है, मेरे हिसाब से जो लगता है वो आप उसको बताएंगे. दैट्स नॉट हाउ आई सी इट. ये भी एक डिसअग्रीइंग करने का एक बहुत अच्छा तरीका है. और आप ऐसे सिनेरियो में एक और चीज बोल सकते हैं, आई कांट अग्री विथ यू देयर. आई कांट अग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत नहीं हो सकता हूं बिकॉज आई हैव सच अ गुड प्लान. चलिए अब बात करते हैं थैंक यू की. अगर आपको थैंक यू बोलना हो तो थैंक यू के साथ आप कौन से फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं, या फिर आप थैंक यू के जगह पर कौन से फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं. जो फ्रेजेस मैं बताने जा रहा हूं उनका प्रयोग आप थैंक यू के साथ या फिर थैंक यू के जगह पर भी कर सकते हैं. सबसे पहला है आई एम रियली अप्रिशिएट इट और दैट एज पर कॉन्टेक्स्ट, यानी कि सामने वाले ने ऐसा मदद किया, इस तरह का मदद किया जिसके लिए वह प्रशंसा का पात्र है, उसे हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए उसके लिए, तो हम उसके लिए बोल सकते हैं आई एम रियली अप्रिशिएट इट और दैट. दूसरा है आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, यानी कि सामने वाले ने इस तरह का काम किया जिसके लिए आपको आभारी होना चाहिए उनका, तो आप बोल सकते हैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू. आप थैंक यू के साथ भी बोल सकते हैं थैंक यू, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू. ठीक है, उसी तरीके से तीसरा है, अगर आपको लगता है कि सामने वाले ने जिस तरह का काम किया है वो एक एक्ट दर्शाता है ह्यूमैनिटी का, या फिर आप उनकी दयालुता दिखाते हैं. ना एग्जाम्पल, आप अपने बॉस के पास जाते हैं और उनसे आप अर्ज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं
कि मुझे 1 महीने की सैलरी एडवांस में चाहिए, डिपेंड करता है आपके बॉस पर ही कि वो उसको अप्रूव करे या ना करे, तो आप उनको कह सकते हैं। अगर उन्होंने आपके रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया तो आप उनको रिप्लाई में मुस्कुरा के अच्छे से कह सकते हैं, थैंक यू सो मच सर, इट्स सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर, इट्स सो काइंड ऑफ यू। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। वेल, और लास्ट है वन ऑफ माई फेवरेट ऑल्सो, इसका प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं एंड वी मस्ट यूज़ इट। ये बहुत ही डिफरेंट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपकी मदद की है और आप उस मदद के बिहाफ में उनकी भी मदद करेंगे, समय आएगा जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब उनको आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो आप भी उनकी मदद करेंगे, ऐसा आप उनको एश्योरेंस देना चाहते हैं। थैंक यू के साथ बोले आई ओ यू वन या आई ओ यू बिग वन। बेसिकली आई ओ यू का मतलब हुआ कि मैं आपका ऋणी हूँ, मैं आपका ऋणी हूँ। और जब हम इसको थैंक यू के जगह पे, थैंक यू के साथ या थैंक यू के जगह पे बोलते हैं तो इसका सेंस आता है कि मैं आपका ऋणी हूँ, ज़रूरत पड़ेगी आपको अगर मेरी तो मैं भी आपकी ज़रूर मदद करूँगा। तो दैट साउंड्स वेरी गुड, यू कैन यूज इट, आई ओ यू वन या आई ओ यू बिग वन इंस्टेड ऑफ थैंक यू और अलॉन्ग विथ थैंक यू। अब आते हैं थैंक यू के रेस्पॉन्ड। अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? इट्स सो क्वाइट इजी, हम लोग बहुत जगह करते हैं। बहुत सारे लोग अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आप उनको यू आर मोस्ट वेलकम या सिंपली वेलकम भी बोलते हैं। इनके साथ साथ आप बोल सकते हैं इट्स माई प्लेजर। इसके साथ आप बोल सकते हैं नो वरीज और इट्स माई फेवरेट, जो मैं बोलने जा रहा हूँ मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, एनी टाइम, यानी कि मैं कभी भी तैयार हूँ आपकी मदद के लिए। तो आप इस तरीके से थैंक यू को रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। अगर कोई आपको कहता है मे आई हेल्प यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू, तो आप उनको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, 2 सिनेरियो है, या तो आपको उनकी मदद चाहिए या फिर आपको उनकी मदद नहीं चाहिए। अगर आपको उनकी मदद चाहिए तो यू कैन से सिंपली थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप बोल सकते हैं। आप रिप्लाई इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो। अगर आपको उनकी मदद चाहिए तो आप बोल सकते हो इट्स फाइन थैंक यू सो मच, इट्स फाइन थैंक यू सो मच। आप ऐसे भी बोल सकते हो ओ श्योर। बट आपको अगर उनकी मदद नहीं चाहिए तो कुछ ऐसे भी बोले ताकि उनको बहुत बुरा भी ना लगे। उस तरीके से कैसे बोलेंगे? थैंक यू, आई कैन हैंडल माई सेल्फ। धन्यवाद, मैं खुद से इसे कर लेंगे, डोंट वरी। थैंक यू, आई कैन हैंडल माई सेल्फ। द सेंस इज दैट कि पूछने के लिए धन्यवाद, मैं इसे खुद से कर सकता हूं या कर लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, सेंस ये आया। या फिर आप इसको ऐसे भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आपको उनकी मदद नहीं चाहिए, आप बोल सकते हैं एवरीथिंग इज गोइंग वेल, एनीवे थैंक यू फॉर आस्किंग। सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं कर लूंगा ठीक से, आपने पूछा इसके लिए धन्यवाद। इसका मतलब आपने रिफ्यूज कर दिया, उनकी मदद आपको नहीं चाहिए। आप ऐसे भी बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम, आई लेट यू नो वंस आई नीड योर हेल्प, यानी कि मुझे अभी आपकी सहायता की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से बोलेंगे तो सामने वाला माइंड भी नहीं करेगा। थैंक यू। इसी तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए हमारे साथ इंग्लिश बज पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग इंग्लिश विद इंग्लिश बज। थैंक यू।